हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आप जब टाइटल और थंबनेल देखा कि ये सीरीज 1 है, आप लोगों का चल रहा है फिजिक्स क्लास 12 का। तो इस प्लेलिस्ट में मैंने आप लोगों का क्लास 10th का टोटल फिजिक्स का A to Z वीडियो इसमें अपलोड करने के लिए सोचा है, और जिसका कि पहला वीडियो आज है। इसके पहले भी 2-4 वीडियो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन वो बीच बीच का है। बट अब हम लोगों का जो चैप्टर वाइज पढ़ना है जो क्लास 10th का, तो नए सिरे से पढ़ने के लिए स्टूडेंट आप इस वीडियो को देखते रहिए, और साथ ही साथ आप आगे भी इसके वीडियो को प्रतिदिन नहीं तो कम से कम एक दिन के बाद एक दिन एक वीडियो अपलोड होगा, और आपका इसी तरह से लगभग 15 से 20 दिन में और 1 महीने होते होते आप लोगों का फिजिक्स भी क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास है क्लास 10th का फिजिक्स। तो सबसे पहले क्लास 10th के फिजिक्स पे हम लोग क्या बात करेंगे, सिलेबस बात करेंगे। सिलेबस में कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है इस पर बात करेंगे। सिलेबस में पहला चैप्टर का आज थोड़ा सा विस्तार करेंगे और बताएंगे उसका थ्योरी और जो है क्वेश्चन के साथ और सारा डील करते हुए बताएंगे, और फिर आप प्रतिदिन क्लास 10th का फिजिक्स इस पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि क्लास 10th का मैथ हमको देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैथ का भी रहेगा। क्लास 10th का केमिस्ट्री देखना चाहते हैं तो उसका ही प्लेलिस्ट रहेगा, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जो है कि देख सकते हैं आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पे जा करके। और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास पर मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना है कि हम लोग का जो क्लास है वो क्लास 10th का फिजिक्स है। तो इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ेंगे। क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे। सिलेबस हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी चैप्टर इसमें, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों का पहला चैप्टर इसमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। पूरा शुरू से है, इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा प्रतिदिन, आप लोगों को फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ऑलरेडी मैंने केमिस्ट्री का भी कुछ क्लास लिया है, उसमें भी शुरू कर दिया है, उसमें भी आप लोग शुरू से वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 9th का ऑल फिजिक्स और ऑल केमिस्ट्री कंप्लीटेड है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। क्लास 9th का मैथ भी है जो कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें लगभग हर चैप्टर हो चुकी है। आप क्लास 9th के स्टूडेंट को भी शेयर कर सकते हो वीडियो को। प्रकाश का परावर्तन, ये हो गया क्या पहला क्लास का, ये आपका प्रकाश का परावर्तन। दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है इसमें प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये 3 हो गया, 2 हो गया। इंग्लिश भी लिख देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फेयर करते चलिएगा आप लोग, याद करने के लिए 1 नंबर आप लोगों का क्लास शुरू हो रही है। तीसरा देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र। आंख के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ये जो मानव नेत्र है, रेटिना हो गया, क्या क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग टोटल बात कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं मानव नेत्र। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपका जो है कि मानव नेत्र वाला में प्रकाश का जो है कि हम लोग पढ़ेंगे वो प्रिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, प्रिज्म पढ़ेंगे। और प्रकाश के जो रंग निकलते हैं ना, वो प्रिज्म पर, वो हम लोग उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इसमें जो है कि ये वाले में हम लोग पढ़ेंगे आपका लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेंस के बारे में। ये हम लोग 3 इसमें जो है कि पढ़ेंगे। अब लेंस में क्या क्या पढ़ेंगे वो सारा चीज पढ़ेंगे इसमें। प्रकाश के अपवर्तन में क्या पढ़ेंगे वो भी बताएंगे, प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़ेंगे वो भी बताएंगे। चलिए आगे देखिए, चौथा हम लोगों का जो पढ़ना है, ये हम लोगों को पढ़ना है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ इंग्लिश में लिख लेते हैं ह्यूमन आई। ये हो गया मानव नेत्र, प्रिज्म, लेंस। अब हम लोग ये सब पढ़ने के बाद यहाँ पर है विद्युत परिपथ। थोड़ा सा चमक रहा है, गेट सटाओ तो थोड़ा सा, चप्पल हटा के गेट सटाओ।
और थोड़ा सा सटा, और थोड़ा सा, हाँ क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपका विद्युत परिपथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। उसके बाद फिर पांचवा हम लोग पढ़ेंगे विद्युत परिपथ का चुंबकीय प्रभाव। ये 5 चैप्टर और एक प्रायोगिक हम लोगों को इसमें पढ़ना है, प्रैक्टिकल। तो इतना हम लोगों को पढ़ना है। आइए हम लोग विस्तार कर लेते हैं कि इसमें जानते हैं कि क्या क्या चीज कहां पर पढ़ना है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। ध्यान रखना, प्रकाश क्या है, प्रकाश उत्पन्न कहां से होती है, प्रकाश का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं, क्या सीखे, प्रकाश क्या है, प्रकाश उत्पन्न कहां से हुई है, प्रकाश के गुण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और प्रकाश का उपयोग क्या है, ये हम लोग बात करेंगे। इसके बाद इसका है परावर्तन, जैसे कि परावर्तित होना, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस रिफ्लेक्ट करती है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। जब दूसरे जगह जाती है तो वहां पर उसका गुण क्या होता है। मान लीजिए कि मनुष्य यदि आगे चलता है तो पैर उठाता है तो वहां कौन सा गुण लगता है, कौन सी गति लगती है, बच्चा धड़कता है तो कौन सी गति लगती है, घोड़ा पे चलता है तो कैसी गति लगती है। ठीक उसी तरह से परावर्तन मीन्स प्रकाश जब परावर्त करती है, एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है, तो उस स्थिति में उसकी क्या गुण होती है वो हम लोग बात करेंगे। वो भी हम लोग जो बात करेंगे ये 3 चीजों पर बात करेंगे। एक करेंगे समतल सतह पर और एक करेंगे गोलीय सतह पर। 2 तरह पर बात करेंगे, गोलीय में 2 और समतल में 1। तो ये समतल सतह पर बात करेंगे, गोलीय सतह पर बात करेंगे। गोलीय में अवतल पर बात करेंगे, उत्तल पर बात करेंगे। समतल, अवतल, उत्तल, ये हो गया आपका। इसी में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, ये सब में कुछ संबंध होती है। अवतल दर्पण में हम लोग जानेंगे या उत्तल दर्पण में जानेंगे उसका ध्रुव क्या होता है, उसका फोकस पॉइंट क्या होता है, दर्पण का चेहरा कैसा होता है, दर्पण का वक्र भाग क्या होता है, दर्पण का पार्श्व भाग यानी कि सामने वाला भाग क्या होता है और पार्श्व वक्र क्या होता है। ये सारा चीज हम लोग बात करेंगे गोलीय में। तो गोलीय दर्पण में पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मुख्य अक्ष है, कौन सा मुख्य अक्ष के समांतर फोकस को हम समांतर करते हैं, कौन सा मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद जो है कि हमारे जो है कि दर्पण पर पढ़ करके वो कहाँ जाती है, नहीं जाती, ये सारा चीज बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन में। अब प्रकाश तो समझ गए यहाँ पर कि हम लोग जान गए कि लाइट जो है हम लोगों का क्या है, कैसे है, कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न होती है और जो है कि इसका गुण क्या है, ये हम लोग पढ़ लिए परावर्तन में। अब अपवर्तन में भी पढ़ेंगे हम लोग। अपवर्तन का मतलब होता है या तो जल में या तो कांच में, ठीक है। तो जल या कांच में और वायु में। तो वायु में हम लोग ऊपर में पढ़ लिए परावर्तित होती है, जो है कि वहां से आकर के हम लोग जो है पृथ्वी पर टकराए, फिर कहीं अन्य गई। लेकिन बट जैसे ही हम लोग ये आ गए जल में, तो जल में इसका गुण अलग हो जाता है। और जल में तो 3 चीज में होता है, एक कांच में, एक जल में, एक वायु में। तो वायु में समझ गए, कांच में भी परावर्तन में ही आ जाता है। अपवर्तन में ये होता है जल, क्योंकि जैसे ही हम टॉर्च को जलाते हैं जल में, तो जल में जाकर के थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ना और अभिलंब से दूर भागना, ये गुण हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन में। क्लियर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें प्रकाश के परावर्तन का नियम भी पढ़ेंगे और इसमें प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी पढ़ेंगे। इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम लोग जो है कि दर्पण का मुख्य बिंदु क्या है, उसके बाद जो है कि उसका जो नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होती है, कैसे होती है वो हम लोग जानेंगे। इसमें जो है कि अपवर्तित होकर के अभिलंब से दूर कैसे जाती है, कब जाती है, और अभिलंब से अभिलंब की ओर कब जाती है, ये जानेंगे हम लोग अपवर्तन में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मानव नेत्र, प्रिज्म और लेंस में। तो मानव नेत्र में हम लोग जानेंगे आंख के ऊपर वाला भाग का पूरा बात, आंख के पीछे वाले का पूरा भाग बात,
रेटिना क्या है, आंख की ऊपरी सतह क्या है, इसमें किन किन चीज़ों से आंख बनी हुई है, आंख किस प्रकार से कार्य करती है, आंख एक लेंस की तरह कैसे कार्य करती है, आंख पर हमारा बना हुआ वस्तु का प्रतिबिंब दूर का छोटा क्यों दिखाई पड़ता है, नज़दीक का बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है, हमारे आंख के बहुत नज़दीक यदि कोई वस्तु को रख देते हैं तो नहीं दिखता है 25 सेंटीमीटर से कम पर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे मानव नेत्र चैप्टर के अंतर्गत, यानी कि एक ही चैप्टर में सारा चीज है, ठीक है। उसके बाद मानव नेत्र में सारा गुण जानेंगे, दृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, ये सारा चीज हम लोग किसमें चर्चा करेंगे, मानव नेत्र में। और प्रिज्म में क्या है, एक जो है कांच का टुकड़ा जो त्रिभुजाकार होता है उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। उस पर जब एक लाइट प्रभाव जो है कि की जाती है, यानी कि श्वेत प्रकाश उस पर प्रवाहित की जाती है, तो उससे 7 रंगों की पट्टी हम लोगों का कैसे बनता है, बैजानी हापी नाला, तो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। बैगनी जामुनी, वो सारा रंग का कैसे बनता है, क्या है प्रकाश पुंज, और इसमें जो है प्रिज्म में ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग लेंस पर बात कर लेते हैं। तो लेंस चैप्टर में देखिए हम लोगों का लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, ये इतना ही है। इसमें क्लास 12th में आप लोगों का 2 फॉक्सी लेंस है, उसमें जो है कि दोनों को सटा देते तो माइक्रोस्कोप कैसे बनता है, वो सारा चीज हम लोग जो है कि क्लास 12th में चर्चा करते हैं। बट क्लास 10th में लेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि लेंस क्या है और कैसे हम लोग लेंस से काम करते हैं, लेंस में कैसे हम लोग वो एक फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे लेंस फॉर्मूला, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में हम लोग जानेंगे कि विद्युत परिपथ हम लोगों का घर जो है, यानी कि घर में जो विद्युत लगती है उसमें धारा क्या है, जो है विद्युत धारा क्या है, उसमें प्रतिरोध क्या है, बल्ब में वोल्ट क्या है, कितना देर बिजली जलेगी तो कितना जो है कि वोल्ट उसमें लगेगा, कितना विद्युत खर्च होगा, ये सारा चीज हम लोग विद्युत परिपथ चैप्टर में बात करेंगे। शॉर्ट सर्किट क्या है, स्विच क्या है, फ्यूज क्या है, कैसे कुंजी देते हैं, कुंजी नहीं है, ये सारा चीज हम लोग विद्युत परिपथ चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें ओम का नियम पढ़ेंगे, ओम के नियम का सत्यापन पढ़ेंगे, इसमें हम लोग जो है कि आपका विद्युत मोटर पढ़ेंगे, एमीटर पढ़ेंगे, डायनेमो पढ़ेंगे, ये सारा चीज हम लोग विद्युत परिपथ चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, आप चुंबकीय प्रभाव में आ जाते हो तो इसमें जानेंगे चुंबक का भाग। चुंबक में नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों अपोजिट पोल होती है तो आकर्षण होता है, और जो है सेम पोल होता है विकर्षण होता है। ये ऑल वर्क हम लोग बात करेंगे विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक विद्युत परिपथ के जो है कि चुंबकीय प्रभाव में, और इसमें हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये कैसे हम लोग पूरा का पूरा जानेंगे, लगभग 15 से 20 क्लास में आप लोगों का फिजिक्स विथ न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे। बने रहिएगा, लंबा वीडियो होगा, लगभग प्रतिदिन का लगभग 1-1 घंटा का क्लास होगा। आप लोग से विनती होगी कि विदाउट स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आज मैंने देखे आप लोगों को 15 मिनट लगभग फिजिक्स की क्लास का सिलेबस को बताया, पूरा का पूरा आपको बताएंगे। चलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर को लेकर के। तो हम लोगों ने हेडिंग दिया प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग पहली बात जानेंगे प्रकाश मीन्स लाइट क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, लाइट का हम लोग एक डिफिनेशन देते हैं, उस डिफिनेशन को हम लोग जो है सिद्ध करके बताएंगे कि वो डिफिनेशन सही हुआ या नहीं हुआ। देखिए मान लो अभी अंधेरा है, क्या है, अंधेरा है, ये एरिया अंधेरा में है, ये एरिया किसमें है, अंधेरा में है। यहीं से परिभाषा निकल जाएगा, विज्ञान जो है कि खुद बताती है, तो जो है कि उस पर हम लोग अपने हिंदी के शब्दों में उसे व्यक्त कर देते हैं। इट इज कॉल्ड, यही हो जाता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से अंधेरा क्षेत्र में
यहाँ पर एक वस्तु को हम लोग रख दिए। वस्तु मान लो कि ये जो है कोई डब्बा रखा हुआ है। अब ये क्या है, अंधेरा है। क्या है, अंधेरा क्षेत्र है और अंधेरा में कोई वस्तु हम लोग यहाँ पर रख दिए। कोई भी वस्तु आर्टिकल ले लेते हैं ए। अब ये वस्तु अंधेरा में है, नहीं दिखेगा। अंधेरा में है, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हम यहाँ पर हैं, मनुष्य यहाँ पर है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ से ये इधर देखने का प्रयास कर रहा है, बट अंधेरे में वो वस्तु नहीं दिख रही है। अंधेरे में वो वस्तु नहीं दिख रही है। क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है उस पर जाने के लिए इतनी बात समझना है। तो आपको तो क्लियर है ना कि अंधेरे में कोई वस्तु रखी हुई है, वो नहीं दिखेगा, फिक्स है। आदमी देख रहा है, उसको देखने का प्रयास कर रहा है, पर वो देख नहीं पा रहा है। जब नहीं देख पा रहा है तो फिर क्या करते हैं, टॉर्च लेते हैं। आदमी इसी हाथ से टॉर्च लेता है, या वो आदमी नहीं लिया तो मान लो कि किसी को बोलो कि बल्ब जला दो, यहां से बल्ब की रोशनी निकल जाती है, ठीक है। अब ये बल्ब की रोशनी निकल गई तो निकलने के बाद ये पड़ा जा करके डायरेक्ट ए पर। इस पे पड़ा ए पर। हम टॉर्च को यहां जलाएंगे तो ये ए पर तो रोशनी नहीं जाएगी। टॉर्च को हम इसके विपरीत जलाएंगे, ए पर तो नहीं जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन पता नहीं हमको, डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। यहां जब जलाए तो इसी पे चमक करके, ए पे चमक करके वो हमारे आंख तक आई। कहां तक आई? आंख तक जब आ गई तो हमारी आंख ए को देख पाया। ए को देख पाया। मेरी आंख में उतनी शक्ति नहीं थी कि हम ए वस्तु को देख सकें। हमारी आंख पर उतनी शक्ति नहीं थी कि जो हम ए को देख सकें। तो देखने के लिए एक शक्ति दिया। किसने दिया? एक शक्ति दिया प्रकाश ने। किसने दिया? प्रकाश ने। कि प्रकाश ने एक शक्ति दिया जिससे कि हम देख सकते हैं। पहला परिभाषा हो गया कि प्रकाश एक ऐसी शक्ति है जो किसी अंधेरे में रखे वस्तु को देखने की शक्ति प्रदान करती है। रोशनी में तो दिख रहा है, तो रोशनी कहां से? सूर्य से तो मिल रही है ना। दिन में कुछ चीजों को देखते हैं तो वो जो है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आई और आपके आंखों तक हमेशा जाते रहती है, तो आप किसी वस्तु को देखते हैं। रात्रि होती है, सूर्य छिप जाती है, पृथ्वी के अंदर छुप जाती है, हम लोग नहीं देख पाते हैं। यदि आपका चंद्रमा का रोशनी रहता है तो कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। तो जब तक कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर नहीं पड़े और वो हमारे आंखों तक परावर्तित नहीं हो तो देख नहीं पाएंगे। बाकी परावर्तन वर्तन अभी नहीं जानना है, अभी तो सिंपली प्रकाश जानना है। तो प्रकाश एक ऐसी शक्ति है, प्रकाश एक ऐसी शक्ति है, प्रकाश एक ऐसी शक्ति है जो दूसरे वस्तु को अंधेरे में रखे समय देखने में सहायता प्रदान करती है। क्या कहा? प्रकाश एक ऐसी शक्ति है, प्रकाश एक ऐसी शक्ति है। तो शक्ति को हम ऊर्जा भी कह सकते हैं, ऊर्जा शक्ति बात से। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो अंधेरे में रखे वस्तु को देखने में मदद करती है। क्लियर हो गया? ये कोई ना किताब की भाषा है, एकदम फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को अपनी भाषा में पढ़ो। कहता है प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो अंधेरे में रखे वस्तु को देखने में मदद करती है या देखने की शक्ति प्रदान करती है, ये भी कह सकते हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें अंधेरे में रखे वस्तु को देखने में मदद करती है, क्योंकि इसकी मदद के बिना हम नहीं देख पाएंगे, यानी कि हमारे आंख की रोशनी से कोई नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? प्रकाश क्या है। तो एक ही परिभाषा से तो काम चलेगा नहीं, और भी परिभाषा तो जानना है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि प्रकाश वस्तु को देखने की शक्ति तो प्रदान करती है, लेकिन अंधेरे में, ठीक है, रोशनी में तो सब कर के देता है। अब हम लोग इसी में इसके थोड़ा सा गुण को जान लेते हैं। ठीक है, प्रकाश हम लोग जान लिए क्या है। ठीक है, तो प्रकाश देखिए, यदि हम लोग प्रकाश के पार्ट्स पर बात कर लेते हैं, ठीक है,
तो देखिए प्रकाश का जो पार्ट्स है उस पर बात करते हैं। ये प्रकाश हो गया आपका, प्रकाश समझ में आ गया कि अंधेरे में वस्तु को देखने की शक्ति प्रदान करता है प्रकाश। अब प्रकाश के भाग को दो भागों में बांटा। देखिए दो भाग का मतलब होता है एक को खत्म नहीं कर सकते हो, एक को खत्म नहीं कर सकते हो, जिसका नाम है प्राकृतिक प्रकाश। ठीक है, ये जो है ना ये अमर है, ये प्रकाश कभी खत्म नहीं होगी। बट इसी के जस्ट सामने मानव निर्मित पर बात करते हैं। तो मानव निर्मित में ये जो है, ठीक है, ये क्या होता है समयानुसार चलती है। ठीक है, क्या होता है समयानुसार, तो ये निश्चित समय के लिए चलती है। ध्यान से देखना, जितना चीज हम बता रहे हैं ये अनिश्चित समय के लिए चलती है। बात को समझेंगे, यानी कि ये निश्चित है तो इसका अंत है, क्या है अंत है, और ये अनिश्चित है तो ये क्या है अनंत है, अनंत है। बात समझ में आ रही है आपको, सब समझ में आ रही है। ठीक है, फिर से एक बार समझो, एक हो गई मानव निर्मित, एक हो गई प्राकृतिक। अब यदि ये है मानव निर्मित तो ये जो है आपका थोड़ा सा बड़ा है, तो ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ये क्या है बहुत बड़ा है, यानी कि ये जो है कि क्या है बड़ा नहीं है, मान लो कि छोटा है, तो ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब इसमें एक दो ठो उदाहरण ले लो। उदाहरण लिए तो हम लोग जैसे मान लो लालटेन जला दें किरासन तेल से, तो ये मानव निर्माण हो गया। और हम लोग प्राकृतिक में आ जाएं तो प्राकृतिक में आपको क्या मिलेगा, देखो ये आप सूर्य से प्राप्त रोशनी दिन भर जलते रहती है, रात भर भी जलती है। कब कहाँ 24 आवर, दूसरे जगह फिर दिन हो जाती है। तो ये हो गया आपका सूर्य। और इसी से चंद्रमा जो है कि अब थोड़ा सा प्रकाश जो है कि ले छुपा लेती है रात दिन में, और रात में वो चमकना शुरू, तो ऐसा कुछ नहीं है, उस पर टकरा करके जो गुजरती है, तो उसीलिए वो जो है कि अपने में अफसोस करके उसको विकृत करती है, वो हो गया चंद्रमा। तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। आपके पास तारे भी तो हैं, तारे के साथ साथ आपके पास जुगनू है, जुगनू चमकते रहती है रात में। तो ये सब जो है कि प्राकृतिक प्रकाश हो गया। क्या हो गया, ये प्राकृतिक प्रकाश हो गया। और ये मानव निर्मित हो गया, इसमें एलईडी बल्ब बना दो, टॉर्च बना दो, बैटरी विद्युत सेल से बना दो, ये सारी चीजें आपका क्या हो गया मानव निर्मित हो गई। ठीक है, तो ये हो गई मानव निर्मित। अब इसमें हम लोग लिखे ये निश्चित है, निश्चित का मतलब निश्चित ही होता है। टॉर्च लिए 1 महीना 2 महीना चलेगा, खत्म होगा ही होगा। लेकिन प्राकृतिक प्रकाश यदि आपके पास है, प्राकृतिक प्रकाश यानी कि आपके पास सूर्य की जो रोशनी है वो खत्म नहीं होती है, इसलिए अनिश्चित है। इसका अंत है, इसका अनंत है, यानी कि अंत ही नहीं है प्रकाश। ये बड़ा यदि है, यदि हम लोग बल्ब घर में जला लिए तो ये बड़ा है, तो कितना बड़ा है, एक घर को रोशनी दे दिया तो समझते हैं बहुत बड़ा है। लेकिन पूरे संसार को रोशनी देने वाला ये आपका प्राकृतिक प्रकाश सूर्य है। लालटेन का एग्जाम्पल, यहाँ सूर्य, चंद्रमा, तारे, जुगनू का एग्जाम्पल। बात समझ में आ रही है कि प्रकाश किस प्रकार से है, मानव निर्मित प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश। परिभाषा बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रकाश आपका प्रकृति से स्वयं उत्पन्न होती है। क्या होता है, प्रकृति से स्वयं उत्पन्न होती है, इसको कोई जलाता नहीं है। टॉर्च को हम लोगों को स्विच दबाना पड़ता है तो जलता है, नहीं तो नहीं जलेगा। और प्रकृति के प्रकाश सूर्य, तारे, चंद्रमा को कोई जो है कि जलाते नहीं है, वो खुद जलता है। और मानव निर्मित प्रकाश में क्या होता है, मानव की सहायता से प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करके जो प्रकाश बनाया। देखो क्या क्या बोले, समझना, मानव की सहायता से, तो मानव ने बनाया तो मानव की सहायता हो गई। उसके बाद मानव की सहायता से प्रकृति में पर्याप्त वस्तु की मदद से, दोनों समझना। ये यदि लालटेन है तो लालटेन में देखो इसका लोहे का आवरण या टीन का आवरण हो गया, यानी कि इसका ढक्कन, इसमें हम लोग केरोसिन दिए, तो केरोसिन आप प्रकृति से प्राप्त किए, उसमें एक बत्ती लगाए, उसके बाद माचिस की मदद से हम लोग उसको जलाए, तो ये सब प्रकृति में मौजूद है। कहाँ है, प्रकृति में। ध्यान से क्या है, कहता है कि मानव निर्मित प्रकाश क्या है, तो मानव निर्मित प्रकाश, इसके पहले प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित प्रकाश और दूसरा प्राकृतिक प्रकाश।
मानव निर्मित प्रकाश किसे कहते हैं? वैसा प्रकाश जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया है और वो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के साथ प्रकाश का उत्पन्न करता है, प्रकाश को उत्पन्न करता है। एक बार फिर से, वैसा प्रकाश जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है वो क्या करता है? प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को एकत्रित कर प्रकाश का निर्माण करता है, वह मानव निर्मित प्रकाश कहलाता है। प्राकृतिक प्रकाश में वैसा प्रकाश जो प्रकृति से स्वयं उद्दीपित होता है, स्वयं जलता है, अपने आप जलता है। प्राकृतिक प्रकाश स्वयं जलता है, ये क्या हो गया आपका? प्राकृतिक प्रकाश जब स्वयं जलता है तो ये हम लोगों का कहलाता है प्राकृतिक प्रकाश। तो ये मानव निर्मित प्रकाश, ये हो गया प्राकृतिक प्रकाश। मानव निर्मित प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश। यदि चौथा प्रश्न कहे मानव निर्मित प्रकाश और प्राकृतिक प्रकाश में अंतर क्या है? मानव निर्मित प्रकाश और प्राकृतिक प्रकाश में अंतर क्या है? मानव निर्मित प्रकाश निश्चित होती है और प्राकृतिक प्रकाश अनिश्चित होती है। मानव निर्मित प्रकाश का अंत होता है, प्राकृतिक प्रकाश का अंत नहीं होता है। मानव निर्मित प्रकाश बड़ा है तो प्राकृतिक प्रकाश बहुत बड़ा है। मानव निर्मित प्रकाश का उदाहरण लालटेन, टॉर्च, विद्युत बल्ब है, तो प्राकृतिक प्रकाश सूर्य, तारे, चंद्रमा और जुगनू है। चलिए तो हम लोग पूरा क्लियर कर लेते हैं इसको। क्या हो गया अब आपका? टाइप्स ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकार। तो प्रकाश के दो प्रकार हो गया, ठीक है। पहला मानव निर्मित प्रकाश और ये हो गया आपका प्राकृतिक प्रकाश। मानव निर्मित प्रकाश में आपका लिखेंगे वैसा प्रकाश जो मानव के द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं की मदद से निर्मित किया गया हो, उसे मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं। जैसे लालटेन का प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश इत्यादि, ठीक है। और फिर इसी में वैसा प्रकाश जो प्रकृति से स्वयं प्राप्त हो, ऐसे प्रकाश को प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, चंद्रमा इत्यादि। अब हम लोग इसी में अगला प्रश्न जो हम लोगों का होगा, मानव निर्मित प्रकाश और प्राकृतिक प्रकाश में अंतर क्या है? मानव निर्मित प्रकाश और प्राकृतिक प्रकाश। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बोल दिए हैं हम। मानव निर्मित प्रकाश एवं प्राकृतिक प्रकाश में अंतर स्पष्ट करें। बोलेंगे ये निश्चित होती है, अभी मैंने समझा दिया। ये अनिश्चित होती है, ये अनिश्चित होती है। निश्चित है तो अंत होगा,
इसका अंत है। इसका अंत नहीं है, नहीं है। तीसरा, ये मानव द्वारा बनाया गया है। ये प्रकृति से जन्मी है। इसका उदाहरण लालटेन, मोमबत्ती, इत्यादि का प्रकाश, इत्यादि का प्रकाश। बट इसमें क्या है, सूर्य, तारे, चंद्रमा का प्रकाश। इतना मैंने समझाया, इतना बता दिया। अगले क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।